हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक यानी शांकव के ध्रुवीय समीकरण के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि शांकव का ध्रुवीय समीकरण, जबकि ध्रुव जो है शांकव की नाभि को लें और प्रारंभिक रेखा जो है शांकव के अक्ष को लें तो उसका समीकरण L/R = 1 + e cos थीटा होता है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण एक ही शांकव को व्यक्त करते हैं। L/R = 1 + e cos थीटा तथा L/R = -1 + e cos थीटा। तो ये दो समीकरण दिए हुए हैं। पहले को हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया L/R = 1 + e cos थीटा को, और L/R = -1 + e cos थीटा को इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है वो सेम कॉनिक को यानी एक ही शांकव को व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम समीकरण फर्स्ट को लेते हैं पहले, और इक्वेशन फर्स्ट से L का मान निकालते तो L = आ जाएगा R + ER cos थीटा, और राइट हैंड साइड की जो सेकंड टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो यानी L - ER cos थीटा = आ गया R। दोनों साइड में होल स्क्वायर कर देंगे, तो L - ER cos थीटा होल स्क्वायर = R स्क्वायर आ गया। अब R cos थीटा का मान x रख देंगे, और R स्क्वायर का मान क्या होता है x² + y स्क्वायर। तो ये मान रखने पर इक्वेशन फर्स्ट का कार्तीय रूप आ गया L - EX होल स्क्वायर = x² + y स्क्वायर। इसी तरह जो इक्वेशन सेकंड का कार्तीय रूप निकालने के लिए इक्वेशन सेकंड से L का मान निकालेंगे, तो L = -R + ER cos थीटा, यानी L - ER cos थीटा = -R, और दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो L - ER cos थीटा होल स्क्वायर = -R स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी R स्क्वायर आ गया। अब R cos थीटा का मान x और x² + y स्क्वायर का मान रखने पर हम इक्वेशन फोर्थ प्राप्त करते हैं, जो कि है L - EX होल स्क्वायर = x² + y स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ एक ही हैं, यानी सेम है, अर्थात इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का कार्टेशियन फॉर्म सेम है, यानी ये दोनों सेम कॉनिक को एक ही शांकव को व्यक्त करती हैं, क्योंकि दोनों का कार्तीय रूप भी एक ही है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं सेकंड। इसको दो तरह से हम जो है पूछा जा सकता है। पहला, सिद्ध कीजिए कि किसी शांकव का अर्धनाभी लंब यानी सेमी लेटस रेक्टम, जिसको हम स्मॉल l से व्यक्त करते हैं, किसी नाभीय जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य होता है। या सिद्ध कीजिए कि किसी शांकव की नाभीय जीवा के खंडों के व्युत्क्रमों यानी रेसिप्रोकल्स का योग अचर होता है। तो हम जानते हैं नाभीय जीवा क्या होती है, जो शांकव की जीवा जो कि नाभि से गुजरे। तो हमने मान लिया कि यह दिया हुआ शांकव जो है वो L/R = 1 + e cos थीटा है। तो S इसकी यदि शांकव की नाभि हो, तो यदि मान लिया PS P' शांकव A की कोई नाभीय जीवा है, जहाँ S उसकी नाभि है, जैसा कि फिगर में दे रखा है। अब यदि P का सदिश कोण यानी वेक्टोरियल एंगल अल्फा हो, तो P' का सदिश कोण पाई प्लस अल्फा हुआ, यानी P बिंदु के जो ध्रुवीय निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे SP अल्फा, क्योंकि P बिंदु का ध्रुवांतर SP है और सदिश कोण अल्फा है। इसी तरह P' बिंदु का ध्रुवांतर हो गया SP' और सदिश कोण हो गया पाई प्लस अल्फा, यानी P' बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक हो गए SP' और पाई प्लस अल्फा। अब क्योंकि P और P' शांकव एक पर स्थित हैं, इसलिए P और P' के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स
इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेंगे। तो पी बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक एस पी और अल्फ़ा है, तो आर की जगह एस पी रख देंगे और थीटा की जगह अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा एल बाई एस पी इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फ़ा, जिसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। इसी तरह पी डैश बिंदु का ध्रुवांतर एस पी डैश है, तो आर की जगह एस पी डैश रख देंगे और सदिश कोण पाई प्लस अल्फ़ा है, तो इक्वेशन फर्स्ट में थीटा की जगह पाई प्लस अल्फ़ा रख देंगे। तो ये आ जाएगा एल बाई एस पी डैश इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस पाई प्लस अल्फ़ा, और कॉस पाई प्लस अल्फ़ा का मान माइनस कॉस अल्फ़ा, तो एल बाई एस पी डैश इक्वल टू ई 1 माइनस ई कॉस अल्फ़ा आ गया। इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड का जब हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो एल बाई एस पी प्लस एल बाई एस पी डैश इक्वल टू, इसका मान आ जाएगा 2, यानी 1 बाई एस पी प्लस 1 बाई एस पी डैश इक्वल टू 2 बाई एल, यानी कांस्टेंट है। यानी नाभिकीय जीवा के व्युत्क्रमों के खंडों का योग, यानी व्युत्क्रम एस पी डैश के खंड हो गए एस पी और एस पी डैश, तो इसके व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल्स हो गए 1 बाई एस पी और 1 बाई एस पी डैश, तो इनका योग यानी 1 बाई एस पी प्लस 1 बाई एस पी डैश इक्वल टू हो गया कांस्टेंट। और यदि हम L का मान निकालें इस इक्वेशन से, तो L इक्वल टू आ जाएगा 2SP इंटू एस बी डैश बाई एस पी प्लस एस बी डैश, यानी L जो है अर्धनाभिलंब जो है सिमिलेटस रेक्टम है, वो एस पी और एस बी डैश का हार्मोनिक मीन है, यानी हरात्मक माध्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके दो पार्ट हैं। पहला, किसी शांकों में सिद्ध कीजिए कि पहला पार्ट, दो लंबवत नाभीय जीवाओं के व्युत्क्रमों का योग अचर होता है, और दूसरा पार्ट, दो लंबवत नाभीय जीवाएँ पी एस पी डैश और क्यू एस क्यू डैश हो, तो सिद्ध कीजिए कि 1 बाई एस पी इंटू एस पी डैश प्लस 1 बाई एस क्यू इंटू एस क्यू डैश कॉन्स्टेंट होता है, यानी अचर होता है। तो इसके लिए ये मान लीजिए कि हमने शांक को मान लिया एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो मान लीजिए पी एस पी डैश और क्यू एस क्यू डैश शांकव एक की दो लंबवत नाभीय जीव हैं, परपेंडिकुलर फोकल कोड्स हैं। तो यदि P का सदिश कोण एस अल्फ़ा हो, तो P बिंदु एस पी प्लस अल्फ़ा होगा। तो क्योंकि पी एस पी डैश और क्यू एस क्यू डैश लंबवत हैं, यानी एस पी और एस क्यू लंबवत होंगे, तो Q का सदिश कोण पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा होगा। और इसी तरह एस क्यू और एस पी डैश भी लंबवत होंगे, तो पी डैश का सदिश कोण पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा प्लस पाई बाई 2, यानी पाई प्लस अल्फ़ा होगा। इसी तरह एस पी डैश और एस क्यू डैश लंबवत हैं, तो क्यू डैश का सदिश कोण 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। अर्थात पी बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक एस पी अल्फ़ा होंगे, क्यू के ध्रुवीय निर्देशांक एस क्यू पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा होंगे, पी डैश के ध्रुवीय निर्देशांक एस पी डैश पाई प्लस अल्फ़ा होंगे, और क्यू डैश के ध्रुवीय निर्देशांक एस क्यू डैश 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा होंगे। अब क्योंकि ये पी क्यू पी डैश और क्यू डैश शांकव एक पर स्थित हैं, इसलिए शांकव एक की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि P बिंदु एस पी अल्फ़ा इस पर स्थित है शांकव एक पर, तो L बाई एस पी इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। तो यहाँ से 1 बाई एस पी का मान निकाल लेंगे, जो कि आएगा 1 प्लस ई कॉस अल्फ़ा बाई एल। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। इसी तरह क्यू बिंदु एस क्यू पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा है, जो कि इस इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ से L बाई एस क्यू इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, और इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस ई साइन अल्फ़ा, यानी 1 बाई एस क्यू का मान आ जाएगा 1 माइनस ई साइन अल्फ़ा बाई एल। इसी तरह L बाई एस पी डैश आ जाएगा 1 प्लस ई कॉस पाई प्लस अल्फ़ा, यानी इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस अल्फ़ा। इसी तरह 1 बाई एस पी डैश का मान आ जाएगा, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेंगे। और इसी तरह
क्यू डैश के ध्रुवीय निर्देशांक संतुष्ट कराकर इक्वेशन फर्स्ट में 1/SQ डैश की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेंगे। अब पहले पार्ट में हमें प्रूव करना है दो लंबवत नाभीय जीवों के व्युत्क्रमों का योग अचर होता है। तो लंबवत नाभीय जीवें PSP डैश और QSQ डैश हैं, तो इनके व्युत्क्रमों का योग यानी 1/PSP डैश प्लस 1/QSQ डैश का मान हमें कांस्टेंट प्रूव करना है। तो इसके लिए PSP डैश और QSQ डैश का पहले मान निकालिए। तो PSP डैश इक्वल टू आ जाएगा SP प्लस SP डैश। SP और SP डैश का मान हम इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फोर्थ से पुट कर देंगे। तो इस तरह PSP डैश का मान इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2L/1 माइनस ई स्केयर कॉस स्केयर एल्फा। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह QSQ डैश इक्वल टू SQ प्लस SQ डैश आएगा, और SQ और SQ डैश का मान हम इक्वेशन नंबर 3 और 5 से पुट कर देंगे, और QSQ डैश का मान आ जाएगा 2L/1 माइनस ई स्केयर साइन स्केयर एल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लेंगे। अब 1/PSP डैश प्लस 1/QSQ डैश इक्वल टू, तो हम 6th और 7th से इनका रेसिप्रोकल करके मान रख देंगे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई स्केयर कॉस स्केयर एल्फा बाई 2L प्लस 1 माइनस ई स्केयर साइन स्केयर एल्फा बाई 2L। तो जब 2L एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस ई स्केयर कॉस स्केयर एल्फा प्लस 1 माइनस ई स्केयर साइन स्केयर एल्फा बाई 2L। तो ये आ जाएगा 2 माइनस ई स्केयर बाई 2L, जो कि एक कांस्टेंट है। इसी तरह सेकंड पार्ट में 1/SP इंटू SP डैश प्लस 1/SQ इंटू SQ डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूव करना है। तो 1/SP इंटू SP डैश मीन्स 1/SP इंटू 1/SP डैश। तो SP डैश SP और SP डैश के मान रख दीजिए और इनको सॉल्व करेंगे। वो आ जाएगा 1 माइनस ई स्केयर कॉस स्केयर एल्फा बाई एल स्केयर। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह 1/SQ इंटू SQ डैश यानी 1/SQ इंटू SQ डैश, और 1/SQ और SQ डैश के मान 3rd और 5th से पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो 1/SQ इंटू SQ डैश इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस ई स्केयर साइन स्केयर एल्फा बाई एल स्केयर। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 9th। अब 8th प्लस 9th जब हम सम करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम देखेंगे कि 1/SP इंटू SP डैश प्लस 1/SQ इंटू SQ डैश इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस ई स्केयर बाई एल स्केयर, जो कि कांस्टेंट है। और यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू।